ऐसे डाल दो बस एक। अबे क्या करना था मुझे। हम्म। दो बार डाले मैंने। मैंने कहा कि कल ले देंगे और क्या है। बॉडी में टाइम लगा था। अरे वो तो मैं बात कर ही लूंगा, तो खत्म हो जाएगा कल वाल को, तो मैं उसको भेजेंगे, पता नहीं कौन सबसे बोल दूंगा। चल टाइम चेंज करता हूँ, रेड कर देगा, टाइम चेंज कर देगा। हाँ तो बाइक चल रहा है अभी, देखता हूँ कुछ ना। हाँ यार कल से लेके आऊँगा। हाँ हाँ एक है शुगर वो क्या कर रही है? वो देख लेना चाहिए, जो कुछ होगा बता देना मुझे ना। ठीक है चलो। यहाँ पर थे हम लोग, मुद्दे की बात पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अभी चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, और ये हमें दिख गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एट द हमने देखा कि हमें इसके ऊपर काम करना है, और ये तो हमें डेरिवेटिव तो ये है एट द एंड, मुझे इसी पे काम करना है। और हम यहाँ एक कंसेप्ट इसको बोलेंगे चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब
डेरिवेशन कह लो, डेरिवेटिव्स कह लो, एक ही चीज होती है। ये चेन रूल होता क्या है, कहां से आता है? इसी क्वेश्चन में आप देखोगे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं डेरिवेटिव? लॉस फंक्शन का, कॉस्ट फंक्शन का। इसके ऊपर हमें काम करना होता है। मुझे क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन, जो भी मेरे पास है कुछ भी है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ किसका? डब्ल्यू ओल्ड, या फिर वेट्स कौन है सबसे लास्ट में, समझो W4 ले लो यहाँ पर, W1 ले, W2 W3 कुछ भी ले लो, W4 ले लो आप। मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ W4, ये तो फंडा है, मुझे इसका कैलकुलेट करना है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके ऊपर, तो आउटपुट होगा मेरे पास, आउटपुट डिपेंड करता है ना। ये जो अगर मैं आगे, ये तो पहला वेट था 1 2 3, यहाँ तक चीज आई, आउटपुट आ गया। लेकिन अगर W4 था यहाँ पे, कुछ और एक चीज भी तो होगी बीच में, इसको ना समझो W4 हो गया, इसको O2 बोल देते हैं। O2 मतलब आउटपुट 1 या आउटपुट 2, लॉस फंक्शन ये ना मेरे पास, डेरिवेटिव है। अब जो W4 है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लॉस फंक्शन, ये किस, ये इसके ऊपर किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? O2 का। O2 किसके ऊपर पड़ रहा है? इसका। इसके ऊपर x का, ये तो हो रहा है, वेट्स अपडेट हो रहे हैं हर बार। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा, इम्पैक्ट किसका है विद रेस्पेक्ट टू, ये सोच रहा है विद रेस्पेक्ट टू। अब W3 किससे हो रहा है? O2, तो मैं लूंगा सिंपल डेरिवेटिव ऑफ O2 विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W4। तो मैंने क्या किया, W4 इनटू, अगर आगे भी होगा कुछ और उसको भी ले लेंगे हम। समझो मैं बोलता हूं इसको ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ W4, अगर इसके बाद भी कुछ और है, मैं किसकी बात करूंगा? जो आउटपुट 1 है। समझो आउटपुट 1 है मेरे पास, तो मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट 1। समझो ये तो अभी दो दो स्टेप पे था, इसको प्रॉपर तो मैं दे दिखाता हूँ, एक प्रॉपर कि 2 3 4 6 मेरे पास लेयर्स है। अब मैं लेयर्स बनाई यहाँ पर, कलर ले लेते हैं सेम। समझो ऐसे जा रहा है मेरा, ये हो रहा है, ये तो हो रहा है हर बार, ये जा रहा है मेरे पास। तो ये हमने मान लिया यहाँ पर W1 2 3 4, एट देन आउटपुट आया मेरे पास। अब ये सब क्या है मेरे? O1 O2 O3 O4, आउटपुट ऐसे तो होंगे मेरे पास। तो चलो इनको बना लेते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिला? X1, ये तो होगा, ये आया वेट्स। अब आउटपुट 1 O1 आया, तो मैंने बोल दिया इसको O1 O2, कलर चेंज करते हैं इनका, दिखना चाहिए अलग। समझ आ रहा है? आउटपुट 1 2 3, आउटपुट 4 एट द एंड, ये तो होगा, सिंपल है। अब आउटपुट 4 जब आया, ये लास्ट वाला, अब हमें चाहिए लॉस फंक्शन। आउटपुट फॉर्मूला तो वही है, मुझे हर एक का पता लगाना है। तो मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ, ये किसकी वजह से पर काम कर रहा है? विद रेस्पेक्ट टू। अब मुझे नहीं लॉस फंक्शन चाहिए, मुझे पहले तो यहाँ जानो, यहाँ फॉर्मूला लिखो आप, डब्लू न्यू, ये जो था डब्लू ओल्ड माइनस अल्फा, मुझे किसका चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ डब्लू ओल्ड, ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में चीजें पुट करो, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? लॉस फंक्शन चाहिए मुझे। किसका चाहिए लॉस फंक्शन? किसका चाहिए मुझे लॉस फंक्शन? ओल्ड का। अब यहां मैं किसकी बात कर रहा हूँ लॉस फंक्शन? लाइक O4 O3 O2, कुछ तो होगा ना, कोई तो एक वैल्यू होगी एट द एंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ, समझो मैंने बोला ओ, अरे यार मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ O4, समझो जस्ट ऐसे आया। अब O4 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेरिवेटिव ऑफ, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ O4 विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W4, विद रेस्पेक्ट टू, ये तो हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वेट्स के। अब क्या आएगा? W3 W4 था ना, तो मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ W4 विद रेस्पेक्ट टू O3, सॉरी
टी लिखेंगे यहाँ पर, इनटू मल्टीप्लाई फिर से आएगा, अब बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ O3 विद रेस्पेक्ट टू W3, तो हम आएंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ W3 टिल, ऐसे चलता रहेगा मेरा ये, कहां तक, टिल एंड। समझो अब ये लास्ट में एक बचा है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ, समझो ये बचेगा O1 डेरिवेटिव ऑफ W1। समझ आया, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार मेरे वेट्स अपडेट हो रहे हैं, हो रहे अपडेट विद रेस्पेक्ट टू O1 O2 O3, क्लियर है चीजें, आउटपुट चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है चेंज। इसी प्रोसेस को, इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, बैकवर्ड प्रोडक्ट्स। हम ये तो कर रहे, चेन बन गई ना पूरी, जहां से मैं लास्ट में मुझे एक एरर मिला था, 20 एरर था, अब इसके ऊपर इंपैक्ट किसका पड़ रहा है, W4 का, W4 पर W3 का, W3 पर W2, इस तरह चलते जा रहा है। तो वापस जा रहा हूं मैं ऐसे स्टेप, ये समझ आया आपको, चीजें क्लियर हो गई। ये आपका होता है चेन रूल ऑफ, याद रखना, डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है कभी कभी आपसे, कि आप जब वेट्स को अपडेट कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, सिंपल बोलना, सर वी आर डूइंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वेट्स बेसिकली। हम अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं हर एक का, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या रखा हमने, ग्रेडियंट डिसेंट रखा था ऊपर, उससे हमारी चीजें निकल के आ रही है, हर एक चीज एक एक करके। क्लियर हुआ सभी को, इसमें कोई डाउट अभी, आई होप नहीं होगा। ये आपके होते हैं चेन सप्लाई, पूछी जाती है, परफेक्टली बता रहा हूं। अब यहाँ एक कंसेप्ट और आता है इसी के अंदर, कभी कभी, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इनपुट लिया और मेरे पास, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही है और आउटपुट मेरे पास एक होगा एट द एंड, तो मैंने इसको बनाया, ये मुझे क्या मिला, ये तो होगा, इनपुट आया x1, ये क्या हुआ मेरे पास, W1, यहाँ ले लो, अब ये लो W2 W3 W4 और W5 तो बनेगा। अब ये क्या होगा मेरे पास, आउटपुट 1, ये क्या होगा O1, सॉरी ये आएगा ना O1, ये O2 आएगा, क्या चीज, हाँ तो हिडन लेयर तो है ये, पर आउटपुट तो ऐसे मिल रहा है मुझे, एक आउटपुट तो यहाँ मिला ना मुझे, तब तो अगली में जा रहा है वो। एक मिनट एक मिनट, तुम लोग ना कंफ्यूजन में आ रहे हो, क्या था वो, लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क्स, आपको दिखाता हूँ। अरे सिंपल दिखाना, ये ले लेते हैं चलो। इनपुट लेयर आ रही है हर बार, हिडन लेयर आ रही है, आउटपुट लेयर आ रही है, दिख रही है सबको, हर एक केस में आपको ऐसे ही मिल रही है, मुझे कुछ सिंपल नहीं मिल रहा, ये लो, हिडन लेयर कितनी है यहाँ पर, 1 है। अब जैसे मल्टीपल हुई, इस केस में देखो मल्टीपल हो गई ना, पहले बताया था आपको मैंने, हिडन लेयर 1 2, आगे होती है और आती 3, फिर आती 4, ये मेरे पे क्या आउटपुट लेयर है ना, इनपुट लेयर, वेट्स 1 वेट 2 वेट 3 वेट, टिल जहां तक भी इसने कुछ रखा है, देख लो, ये तो होंगे वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे होंगे। ये एक लेयर है, ये 2 लेयर है, ये आपकी मल्टीपल लेयर्स हो सकती है और मल्टीपल ही होती है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं बेसिकली हम डीप लेयर, ये डीप लेयर है, ये बढ़ती जा रही है, शायद आगे भी होगी, 1 2 3 4 5 6, मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है बेटा, ये बिल्ली है, एक बार ब्लैक कलर की, एक बार व्हाइट कलर की, देखिए छोटी बड़ी, देखिए ना आपने हर बार। तो डिफरेंसेस क्या हुआ, हम हर बार सीख रहे हैं, अरे ये तो ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी हो सकती है। आपको कोई भी दिखा दे, कुत्ता देखा आपने छोटा सा, अरे डॉग है, आपने देखा ही नहीं आज तक, फिर भी आपने बोल दिया ना, प्रिडिक्शन दे रहे हो आप, बता रहे हो एग्जैक्ट, क्योंकि सीखा आपने इतनी परफेक्टली उस चीज को।
आपको पता है फीचर्स क्या क्या होते हैं? वो डीप लर्निंग है। हमने न्यूरल्स के थ्रू समझा, उसके बार बार काम करते 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 करते। समझ आया? ये कंसेप्ट होता है क्या? तो हटना। अरे यार, बहुत सही हुआ। समझ आ रहा है? तो ये मल्टीपल लेयर हो सकती है मेरे पास, मल्टीपल वेट हो सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आउटपुट लेयर है। आपको दिखाता हूँ अभी आउटपुट लेयर्स, मल्टीपल आउटपुट आउटपुट लेयर्स। ये लो, मल्टीपल। किसने कहा है? ठीक है, ये लो, बहुत सिंपल दिखाता हूँ तुम्हें। ये सिंपल है, ओपन करिए भाई। ये रही हिडन लेयर 1, 2, 3 आउटपुट लेयर। यहाँ भी आउटपुट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अरे यहाँ देखो ना, इससे इसमें चला गया, इससे इसमें, इससे इसमें। अब इसने मल्टीपल लेयर से एट द मुझे क्या दिया? एक आउटपुट दिया। तो एक, दो, तीन, चार आउटपुट दिए इसने मुझे। हो सकते हैं। अब प्रिडिक्शन तो बाद में आएगी। चलो चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। आपको चैट जीपीटी ने मल्टीपल आउटपुट्स दिए, कैसे? क्या वो गलत है? सही है। लेकिन चैट जीपीटी गूगल से बेटर क्यों माना जाता है कभी कभी? चैट जीपीटी लोग कहते हैं बेटर है गूगल से, क्यों? अरे यार, ऑप्शन तो देता हूँ। अ, आप ये चीज लिखो गूगल पर अभी। डॉग, कुत्ता दिखा रहा है मुझे। हम गूगल पर जाते हैं। कितने सारे ऑप्शन आए? उसने कितने दिए? एक। ये है मेरा जनरेटिव एआई। ये लो, शो मी अ पिक्चर ऑफ मल्टीपल पिक्चर्स दी उसने मुझे। गूगल पे जाओ, मल्टीपल देगा आपको। डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? ये क्या किया इसने? ये रियल फोटो है, उसने जनरेट की है, उसने जनरेट कर दी। ये आपका होता है जनरेटिव एआई। आप इसके पास बहुत सारी पिक्चर्स होंगी। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चीज। अ, हमें नहीं पता क्या आएगी। उसने, ये लो, भागता हुआ आ रहा है। उसने सीख रखा है सब कुछ। उसने सब कुछ सीखा हुआ है, उसको पता है कुत्ता भागता कैसे है, चलता कैसे है, सब चीजें पता है इसको। मैं वीडियो वीडियो बोलूंगा, वीडियो दे देगा बना के। ये कर रहा जनरेट, इसको कहते हैं जनरेटिव एआई। अगर आपके रिज्यूमे के अंदर लिखा हो ना जनरेटिव एआई, बहुत फायदा होता है आपको कि चीजें मुझे आती है। सिलेक्शन जल्दी होता है रिज्यूमे के। समझ में आया? जो जो आप अभी सीख रहे हो वो जनरेटिव नहीं है। मीम देखते हो सभी लोग, डीप फेक वगैरह, क्या है? जनरेटिव एआई। कुछ तो जनरेट किया मैंने नया। आजकल वो चल रहा है ना, वो एक वीडियो वगैरह लाइक वो, हाँ, फोटो वीडियो बना के कुछ भी मीम बना रहे हैं। कोई किसी को किस करते हुए दिखा दिया, रैपर मारते हुए दिखा दिया। चीजें है क्या वो एट द एंड? जनरेटिव एआई। मैंने जनरेट किया उसको। और जो आजकल आप एलएलएम मॉडल्स बनाते हो आगे चल के, वो सब जनरेटिव एआई ही यूज कर रहे हैं। एलएलएम मॉडल्स बहुत ज्यादा काम में आते हैं। उनको पढ़ो, उनके ऊपर काम करो, अपना थोड़ा सा एरिया ब्रॉड करो, अपने आप का वास्ट करो। कुछ नहीं मिलता है ना, यूट्यूब पे जाओ, खोल के बैठ जाओ कुछ भी, कुछ तो समझ में आएगा। 10 बंदे की वीडियो देखूं, 10 में से एक बंदे की समझ में आई हमें, कोई बात नहीं, कुछ तो पता चला एलएलएम मॉडल्स होते क्या है। ये पता है पहले एलएलएम मॉडल्स होते क्या है? एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं? एलएलएम
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब क्या होता है? पढ़ के आओ। अब किसने पूछ लिया क्या होता है एलएलएम मॉडल्स? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आते। किसी तुमसे पूछा एनएलपी क्या होता है? तुमने लिख दिया एनएलपी, बहुत लोग देखता हूँ मैं, लिखा होता है एनएलपी आती है। व्हाट इज एनएलपी? फुल फॉर्म नहीं पता आधे लोगों को। काम क्या करते हैं हम? पता नहीं सर। तो लिखा क्यों है? पता नहीं, उसके में लिखा था रेज्यूमे, मैंने भी लिख दिया। समझ आया? तो रेज्यूमे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है प्रो प्लस बनाओ, इससे सब्सक्रिप्शन लूंगा मैं? चलो वीडियो बनाते हैं। हैं? पता ही नहीं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या बोल रहा है? पैसा? अरे बनाएगा, सब बनाएगा। किसने कहा नहीं, नहीं बना के देगा? पैसा मांगता है। प्लस पे जाओ। किसने इसी मारा? किससे? तुम बनाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। बनाओ बनाओ। अरे तुम बढ़िया बच्चे हो सब, पढ़ाकू लोग हो तुम। मैं तो एक जगह वो गया था, वो थी मेरी एमएल को लेकर वर्कशॉप थी मेरी। तो ये लोग चिल्ला रहे सर वो भी बनेगी पीपीटी। मैं कहा यार पीपीटी कौन बनाए? फिर मेरे याद आया कैनवा। नहीं नहीं कैनवा नहीं, गामा गामा। हाँ गामा बढ़िया पीपीटी के लिए। तो मैं गया सीधा गामा पे गया, आज दे बना के अच्छे दो चार थीम चूज की सही सही, मैं कहा हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, उठाई बना के पेश कर दी। फिर बच्चों को दिखाया लास्ट में, कहा देखो ये मैंने खुद भी नहीं बनाया, गामा से बोला बनाने के लिए, ये पावर है एआई की, मशीन लर्निंग की। कहते हैं हाँ सर। मैंने काम भी खुद नहीं किया, काम भी हो गया, उनको रिप्रेजेंट भी कर दी वो चीज कि देखो मैंने भी नहीं बनाई। तो स्मार्ट वर्क करो, क्यों घिसवानी है अपने कुत्तों की तरह? हाँ इसको पता है। अरे सही है, मत करो, क्या ही करना है नौकरी करके। खैर चलो कोई नहीं, सो ना कल करते हैं। ठीक है, इसको कैरी ऑन करेंगे हम लोग कल।